नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग की जो बैच है वो 26 मई से स्टार्ट हो रही है। सो जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अ, जो भी कोचेज़ होते हैं ना, उन सबकी एक फ़ेवरेट अपने लिए रिचुअल कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं। कोई एक टेक्निक होती है जिसको वो ऑन अ डेली बेसिस पे फ़ॉलो करते हैं। सबकी एक रहती है। मेरी भी एक फ़ेवरेट है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। और इसको मैं करती थी जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ जब मैं सुनती थी ना, मेरे मम्मा-पापा ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। सो मैं बचपन से इस चीज़ के बारे में जानती थी, लेकिन उतना कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन ठीक है, जब तक आपका लॉजिकल माइंड को आप साइड में नहीं रखोगे ना, आपकी लाइफ़ में मैजिक नहीं होगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉजिक नहीं चलता, सिर्फ मैजिक चलता है। सो अगर आपको मैजिक को एक्सपीरियंस करना है तो लॉजिक को साइड में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगी कि मैजिक कैसे होता है। ये जो टेक्निक है, ये सच में बहुत पावरफुल है। मतलब सारी टेक्निकों का ये क्या लीडर है कह सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस आपको इसको फॉलो करना है और धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आप अपने अंदर सबसे पहले सुधार आपके आना शुरू हुआ है। क्या टेक्निक है ये टेक्निक है वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन क्यों? सिर्फ वाटर अफर्मेशन नहीं, फूड अफर्मेशन, वाटर अफर्मेशन। जो भी चीज़ आप अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो उसको लेके अफर्मेशन। हम सबसे ज़्यादा दिन में खाना तो हम कम खाते हैं, राइट? पानी हम ज़्यादातर पीते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया वाटर अफर्मेशन। बट ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाटर अफर्मेशन, आप फूड अफर्मेशन भी कर सकते हैं। बट फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम फूड की तरफ चलेंगे। वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। अब ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। इट मीन्स वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। आपकी बॉडी में H2O ही जा रहा है ऑन द डेली बेसिस जितनी बार आप पानी पीते हैं, राइट? अब जब एक लिक्विड स्टेट में जाता है, सो क्या करता है, अपनी तरफ चीज़ों को चिपकाता है, अट्रैक्ट करता है। उसके अंदर एक मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। और दूसरी बात ये कि जितना इस पृथ्वी पे पानी है, इट मीन 72% वाटर इस पूरे पृथ्वी पे है और उतना ही पानी आपके शरीर के अंदर है। ठीक है? इट मीन्स कि आप जो कुछ भी अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपके वाटर पे। आपका वाटर आपके बॉडी के पूरे बॉडी में मीन्स सर्कुलेट होता है। जहाँ जहाँ तक जा रहा है, आपने अपने लिए जो कुछ भी थॉट जो है वो सोच रखे हैं, वो सब कुछ आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। आपके एक एक नर्वस सिस्टम में, आपकी बॉडी के एक सेल्स में वो सारी चीज़ें जा रही है। क्योंकि ऑपरेट कहाँ से होता है हमारी बॉडी? यहाँ कहीं से भी ऑपरेट नहीं होता है, यहाँ से ऑपरेट होता है। ठीक है? अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आप ना इसको हिला पाओगे, ना पैर हिल पाएगा, ना बॉडी को कमांड जा पाएगी कि खाना कैसे है, पीना कैसे। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं, जब धीरे धीरे उनका ब्रेन डेवलप होता है, तब तक उन्हें समझ में नहीं आता कि खाना मुंह में खाया जाता है, नाक में खाया जाता है, आँख में जाता है। वो कहीं भी हाथ डालते हैं, तब अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? धीरे धीरे 6-7 महीने बाद जाके उनको पता चलता है, अच्छा खाना मुंह में जाता है, आंखों से देखते हैं, राइट? हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं, तब जाके उन्हें चीज़ें समझ में आती है। उससे पहले वो अपनी बॉडी को सिर्फ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उनका ब्रेन तब तक डेवलप होता रहता है। लेकिन हमारा ब्रेन अच्छे से डेवलप है, हमें पता है हमें कहाँ खाना है और कहाँ से देखना है। ओके, अभी आपको करना ये है, ये चीज़ें क्लैरिटी मिल गई आपको। इट मीन्स 72% वाटर है हमारे शरीर में। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? वाटर का। तो आप पानी को पीते वक्त या हर टाइम भी जो कुछ भी सोच रहे हैं, आपका बॉडी उस चीज़ को अब्जॉर्व कर रहा है। आपके बॉडी के एक एक सेल्स, एक एक पार्ट्स, एक एक नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका ब्लड सर्कुलेशन, हर एक चीज़ क्या कर रहा है, आपके उस थॉट को अपने अंदर एक्सेप्टेंस के रूप में रख रहा है कि हाँ अच्छा ठीक है, ये है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। जब भी आप कहते हैं कि यार मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होती, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, तो आपका बॉडी कहता है आई एक्सेप्ट इट। ठीक है? और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पानी को हाथ में लिए लिए और पीने जाते हैं और हम बोलते हैं यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पता नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और फिर गट 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 पानी पीते हैं। इट मीन्स आपने उस पानी को अफर्मेशन दिया। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम दिमाग तो हमारा 24 घंटे थॉट लेके आता रहता है, पानी पीते वक्त भी एक एक थॉट चल रहे और पानी कंज्यूम किए जा रहे हैं। जब आप पानी पीने जाएं, इसे सिर्फ एक डेली रूटीन की तरह करना शुरू करते हैं। ये नहीं कितने बार करना, 10 बार करना, 20 बार करना, 25 बार करना। मैं बोलती हूँ सिर्फ एक ही बार करो, लेकिन करो।
ठीक है? वैसे तो लोग कहते हैं 11 टाइम्स करो, 21 टाइम्स करो, क्यों? क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे उतनी आपका माइंड जो है ना वो रिपिटेटिव प्रोसेस से ना बोर हो जाता है। इट मीन्स अगर आप एक्सरसाइज रिपिटेटिव मोड पे कर रहे हो तो लगता है यार क्या ही कर रहे हैं, है ना? लेग वर्कआउट में बहुत सारे रिपिटेटिव होता है, आर्म्स में बहुत सारे रिपिटेटिव होता है। तो जब आप रिपिटेशंस करना शुरू करते हैं ना तो आपका माइंड बोर हो जाता है। लेकिन वही बोरियत उसको देने की बार-बार जब हैमरिंग प्रोसेस के थ्रू मीन्स रिपिटेशंस के थ्रू आप बार-बार अपने माइंड को एक ही चीज़ याद दिला रहे होंगे तो बोर होकर उसको चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये सेम है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप पानी पिए एक कोई थॉट रखें, कोई भी एक थॉट। चलो मान लो कि अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि शायद मेरा कोई तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो आई थिंक वो प्रेगनेंसी का है, आई डोंट नो किसका है, मैंने भी ध्यान भी नहीं दिया अच्छे से। सो ये प्रेगनेंसी के बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। सो आप जब भी पानी पिए आपको सिर्फ इतना बोलना है, थैंक यू माय डियर बॉडी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, थैंक यू मेरे शरीर में मेरे बेबी को कैरी करने के लिए, सिर्फ इतना बोलना है। मैडम फ़ील नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं है, बस बोलना शुरू करो। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी। थैंक यू माय डियर बॉडी फॉर कीपिंग मी हेल्दी, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मेरे शरीर को आपने इतना स्वस्थ रखा है, मुझे इतना हेल्दी बॉडी देने के लिए। सिर्फ इतना बोलना है। शरीर में स्किन की प्रॉब्लम रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, मुझे पूरे शरीर के लिए हेल्दी रखना है। कहीं ना कहीं मेरा गट हेल्थ अच्छा नहीं इसलिए मेरी स्किन पे प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मेरा गट हेल्थ अच्छा नहीं इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे हाथों में जो प्रॉब्लम आ रही, स्किन में जो डिजीज़ आ रहे हैं, पैरों में जो घुटने प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम आपके पेट से शुरू होता है। सो मुझे क्या करना है, अपने पूरे शरीर के लिए अच्छी चीज़ें बोलनी है। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। इस चीज़ को नोट कर लेना और बोलते रहना। नई जॉब चाहिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ईश्वर का, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे नई जॉब मिल गई है, मेरी पसंद की जॉब मिल गई है। इसको 11 बार बोलिए और पी जाइए। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि जिस इंसान को मैं पसंद करती थी उस इंसान से अब मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी फिक्स हो गई है। आप ये भी कह सकते हैं, आपको इन दोनों में से जो भी क्या बोलते हैं सेंटेंस फील हो रहा है उसको यूज़ कीजिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया और वो बहुत प्रॉफिट दे रहा है मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा नई जगह पे ट्रांसफ़र हुआ। देखो यहाँ रख के बात करूँ कहाँ से आवाज़ आएगी। आई एम सो ग्रेटफुल कि अब मेरा नई जगह पे ट्रांसफ़र हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि अब मैंने ये दुबई की ट्रिप करी है, ये मैंने यूएस की ट्रिप करी है, ये मैंने न्यूयॉर्क की ट्रिप करी है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा नया पासपोर्ट आ गया है। जो भी चीज़ें हैं, कोई भी अफर्मेशन को पकड़िए प्रेजेंट टेंस में और उसको बस बोलना शुरू कीजिए। बस दैट्स इट, इतना ही करना है, बट ऑन द डेली बेसिस। चलिए एक बार आप भूलेंगे, दूसरी बार भूलेंगे, तीसरी बार भूलेंगे, जितनी बार आपको याद आए दिन में उतनी बार आप बोलिए। जितनी बार पानी पिएंगे उतनी बार बोलेंगे। दैट्स इट, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ। जितनी बार आप पानी पिएंगे आपको याद आएगा, आपको बोलना है। ये नहीं कह रहे सुबह भूल गए तो शाम में बोलेंगे, शाम में भूल गए तो रात में बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार आप पानी पीजिए उतनी बार आप बोलिए। मेरी थैंक यू की आदत ऐसी लग गई है कि चाहे मैं खाना खा रही होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं माइंडफुल ईटिंग करूँ। इट मीन्स कि अगर मैं खाना खा रही होती हूँ तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ उस खाने पे रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी बाइट ले रही हूँ जब तक मैं इसको च्यू कर रही हूँ वो मेरे माउथ के अंदर है, उतनी बार मैं थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू मान्यपूर्ण इस खाने के लिए, स्वादिष्ट खाने के लिए। थैंक यू माय डियर बॉडी फॉर नरिशिंग माई माइंड बॉडी एंड सोल। थैंक यू डियर फूड फॉर नरिशिंग माई माइंड बॉडी एंड सोल। सो मैं कोशिश पूरी मेरी रहती है क्योंकि माइंड तो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। माइंड को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको सिर्फ गॉसिप्स में मज़ा आता है, नेगेटिविटी में मज़ा आता है। जब अच्छी चीज़ें करने जाओ तो आपको अलग अलग चीज़ों से भड़काता है। ये आपके माइंड की क्वालिटी है, वो अपना काम बखूबी करता है। तो क्या आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप चाहे खाना खाएं या पानी पिए, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड कीजिए। थैंक यू ईश्वर इस पानी के लिए जो मेरे शरीर के अंदर जाके मेरे शरीर के हर एक सेल्स, हर एक कोशिकाओं को शुद्ध कर रहा है, सही कर रहा है, मेरे बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। मेरे जीवन में अबंडेंस, भरपूरता, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर, सिर्फ इसको पानी को पीजिए, अफर्म कीजिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दैट्स इट, इतना भी बहुत है। बट बोलना शुरू कीजिए और मिराकल्स को आप खुद महसूस करेंगे। अंदर से एक अलग सी खुशी का एहसास होने लगता है। बाकी चीज़ें तो बाद में मैनिफेस्ट होती है, हम खुशी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, बाकी सारी चीज़ें कर लेते छोटी बड़ी, लेकिन हर चीज़ को पाने के बाद भी मैं खुश, अच्छा तो ये मिल गया, ओके ख़त्म करते, दूसरा पकड़ते। खुशी मैनिफेस्ट कीजिए पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड जॉइन माई चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है अभी 26 मई से। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।